अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर इमरान ज़ा एक बार फिर आपके साथ। आज हम बात करेंगे डेंटल इमरजेंसी पे कि इमरजेंसी सिचुएशन में अगर कोई दांतों का इशू आता है उसमें क्या करना चाहिए। टॉपिक पे जाने से पहले एक बार फिर रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरी वीडियोज़ को पूरा देखें, लाइक करें, कमेंट करें, क्वेश्चंस पूछें जिनके मैं जवाब देने की कोशिश करता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों अहबाब में शेयर करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंच सके। अब हम बात करते हैं कि डेंटल इमरजेंसीज किस किस्म को कहते हैं। यूजुअली आमतौर पे ये कहा जाता है कि जब बहुत ज़्यादा दर्द हो रही हो और वो किसी तरह से आपके घर पे मौजूद दवाइयों से ना काम चल रहा हो तो फिर आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, या किसी भी वजह से चोट लगने से किसी और वजह से मुँह से ब्लीडिंग कंट्रोल नहीं हो रही तो इसको हम डेंटल इमरजेंसी कहते हैं। बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि बहुत सीवियर पेन शुरू हो जाती है। उसकी वजह या तो कैविटी हो सकती है या दांतों की बहुत ज़्यादा शदीद सेंसिटिविटी है या दांतों का हिलना है। आप हर किस्म की दवाई खा के देख लेते हैं लेकिन आपको उससे फ़र्क नहीं पड़ता। इसके लिए आमतौर पर यूजुअली नेप्रोक्सन, आइबुप्रोफेन यानी जिसको हम ब्रोफेन कह देते हैं वो, एनसेड या इस तरह की कोई पेन किलर जो आमतौर पे घरों में पड़ी होती है, पैनाडोल वगैरह, वो खाई जाएँ तो आमतौर पे दांतों की दर्द में फ़र्क पड़ जाता है। लेकिन बाज़ औक़ात उसमें फ़र्क नहीं पड़ता, देन आपको डेंटिस्ट के पास जाना पड़ता है। बहुत से डेंटिस्ट हज़रात ने अपने नंबर्स दिए होते हैं अपने असिस्टेंट से कि जिनकी वजह से आप उन तक पहुंच सकते हैं, उनसे कॉल पे बात करके मुतल्लिका दवाई पूछ सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा हो कि आपको डेंटिस्ट कॉल पे अवेलेबल ना हो, देन आपको करीबी अपने हॉस्पिटल की इमरजेंसी में जाना चाहिए जहाँ पे आपको फौरी तौर पे उसका इलाज हो सकता है। दूसरी कंडीशन क्या होती है कि कुछ सख्त खाते वक़्त या किसी ख़ास एंगल से खाना चबाते वक़्त दांत टूट जाते हैं, चिप ऑफ हो जाते हैं, मुकम्मल नहीं, कुछ थोड़े बहुत। उसमें क्या होता है कि या तो दांतों से ब्लीडिंग शुरू हो जाती है या उनके तेज़ या शार्प सिरे आपकी ज़ुबान को चुभना शुरू हो जाते हैं और दांत के दर्द के साथ साथ ज़ुबान में भी दर्द आना शुरू हो जाती है। इसका फ़ौरी हल ये है कि फ़ौरन आप ठंडे पानी से कुल्लियाँ करें, या आप ये करें कि 1 गिलास पानी में थोड़ा सा नमक मिला के उसकी कुल्लियाँ करें, या ये करें कि आप कोई शुगर फ्री जो गम है, बबल गम है, वो थोड़ी सी चबा के उसके ऊपर रख लें ताकि उसके शार्प एजेस आपको ना चुभें। इसके अलावा बाज़ औक़ात ये होता है कि बच्चे स्कूल में खेल रहे हैं, स्लाइडली गिर गए, या साइकिलिंग कर रहे हैं, साइकिल से चोट लगी गिर गए, या कोई मोटर बाइक पे या किसी और भी तरह के खुदा न खासा एक्सीडेंट की शक्ल में दांत हिल जाते हैं या बाहर निकल आते हैं। अगर दांत हिल जाएँ तो इसमें परेशानी की कतई कोई बात नहीं है। आप फौरी तौर पे ठंडे पानी की कुल्लियाँ करें। एक गॉस होती है जो मेडिकल स्टोर पे मिल जाती है, वो एक ख़ास किस्म का कपड़ा होता है जिसको आप ठंडे यख पानी में डुबो के वहाँ पे रख सकते हैं। और अगर आप ये देखें कि दांत बिल्कुल ही सॉकेट से बाहर निकल गया है तो उसको फौरी तौर पे पकड़ें दांत को, और उसके साथ जितने भी सॉफ्ट टिश्यूज़ लगे हुए उसको बिल्कुल साफ़ करने की कोशिश ना करें, बल्कि ऐसा करें कि उस निकले हुए दांत को दूध के कंटेनर में डुबो दें, या आप ये करें कि 1 गिलास पानी लें, उसमें 1 चुटकी नमक की डालें और उसमें दांत को डिप करके फ़ौरन आप डेंटिस्ट की तरफ रश करें, भागें। डेंटिस्ट ये करेंगे कि आपके उस ज़ख्म को अच्छी तरीके से साफ़ करके सलाइन से उस दांत को रीप्लांट करने की कोशिश करते हैं, जो कि आमतौर पे 4 से 6 घंटे के अंदर दांत दोबारा लग जाता है। इसके अलावा एक डेंटल इमरजेंसी क्या हो सकती है कि कोई चोट लगी है, कोई कट लगा है, कोई खाना खाते हुए चीक बाइट हो गया, या ज़ुबान दांतों के नीचे आ गई, या कोई और आपको ऐसा सीवियर कोई इशू हुआ कि आपके मुंह में कट लग गया और ब्लीडिंग हो रही है और वो स्टॉप नहीं हो रही, इसको भी हम डेंटल इमरजेंसी के तौर पे लेते हैं। ऐसी कोई भी सूरत हाल हो और आपसे खुद से कंट्रोल ना हो रही हो तो फौरी तौर पे डेंटिस्ट से रब्ता करें, और अगर डेंटिस्ट अवेलेबल ना हो तो किसी भी करीबी हॉस्पिटल की इमरजेंसी में चले जाइए ताकि आपकी इस तकलीफ़ का मदावा हो सके। मुझे उम्मीद है कि मेरी वीडियोज़ से आपको फ़ायदा होता होगा। मेरी वीडियोज़ को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, मुझसे क्वेश्चन पूछिए जिनके मैं जवाब देने की कोशिश करता हूँ। बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ बर वक्त आप तक पहुँच सकें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। बहुत शुक्रिया।